देखिए कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है साइंस का। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होता है। मेटल्स हमेशा ये होते हैं हार्ड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं ना, और नॉन मेटल है ना, ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में होते हैं। मेन ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में कह सकते हैं ना, सॉलिड लिक्विड तीनों फॉर्म में होते हैं, लेकिन मेटल हार्ड ही होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये इसको पीट पीट के पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, जैसे चांदी की वर्क, चांदी का वर्क देखिए इतनी सी टिकिया होती है, उसको इतना पीट पीट के लंबी से वर्क बना दिया जाता है। नॉन मेटल जब हम इसको पीटने की कोशिश करते हैं ये टूट जाते हैं। मेटल हार्ड होते हैं हमने बताया ना, और ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। हमने कहा मेटल सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड तो होते नहीं, लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड भी होता है, उसका नाम मर्क्यूरी है। क्या नाम है? मर्क्यूरी, MERCURY। मर्क्यूरी को Hg कहते हैं, Hg, ठीक है। सॉफ्ट मेटल सोडियम है ना, सॉफ्ट मेटल क्या होता है? सोडियम। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। मेटल गुड कंडक्टर है ना, इसमें करंट जो है दौड़ जाएगा, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, पीतल है ना, सब गुड कंडक्टर मेटल होते हैं। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लकड़ी होगी, लकड़ी वुड नॉन मेटल है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल जो है ऑक्सीजन, ये जो गैसेज होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, बल्ब में जो भरी होती है ना, सारी जो है नॉन मेटल में आ जाएंगी। उसके बाद देखिए कुछ की पॉइंट बता रहे हैं, उसको नॉलेज में रखिएगा ध्यान में। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका इसी का होता है, ठीक है। और ये आप कुछ याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप जैसे OH जो होता है एल्कोहल का होता है, एल्कोहल, ठीक है। CHO एल्डिहाइड का होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कीटोन का CO होता है, KETON कीटोन का CO होता है, ठीक है। अब ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग साबुन यानी कि सोप बनाने की विधि को कहते हैं सपोनिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोनिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। किसी ना किसी सेट में आ सकता है पेपर में। उसके अब जैसे हमने बताया आपको, एल्डिहाइड, OH को एल्कोहल कहते हैं, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, CO को कीटोन कहते हैं, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। प्रोपेनल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखिए AL लगाओ, जब भी किसी के आखिरी में AL लगा हो तो उसमें CHO होगा, किसी के आखिरी में OL लगा हो तो वो उसका आंसर होगा OH, ठीक है। प्रोपेनॉल होता तो उसका आंसर हो जाता OH फंक्शनल ग्रुप। अगर AL लगा है तो CHO, अगर ठीक है OIC लगा हो तो OIC आखिरी में होता तो COH, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट हैव, इसका बताइए क्या होगा? भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी पता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और ये देखिए डबल बॉन्ड लगा है, ये नहीं होना चाहिए, 6 का D है ना, डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि इसमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें देखिए आपका IUPAC नाम एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, एसिड माने होता है C2CH, C की वैल्यू जिसमें 2 C होंगे, 2 C जैसे हुए H से नाम शुरू होगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जब भी होता है, एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया ये CHO एल्डिहाइड होता है ना, यानी कि इसके नेम में AL लगा होगा। तो देखिए आप एथेनल, AL इसमें लगा है ना, इसमें AL लगा है ना, इसमें AL लगा है, हाँ यहाँ अल लगा है, AL लगा है, लेकिन एसिड माने 2 होता है, एसिड माने 2, तो एसिड माने 2 होगा। 2 को हम H से शुरू करते हैं, ETH, उसके लिए ETH लगता है। मैथ C1 के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए एथेनल हो गया। फंक्शन को प्रोपेनल, AL लगा है, CHO होगा। एथिल अल्कोहल, देखिए अल्कोहल जब भी जैसे आएगा ऑल लगेगा, LOL, लेकिन जो है एथाइल है, एथ और एसिड में 2 होता है, एथ और एसिड में 2 होता है, जैसे ही 2 होगा वैसे ही नाम H से शुरू होगा, एथ है ना। अल्कोहल में OL लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए IUPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको? नहीं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, है ना, ये बता चुके हैं। ये भी पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ये HCHO होता है, तो CHO है तो मेथेनल होना चाहिए, इसमें जो है AL होना चाहिए, ये गलत छपा है, AL मेथेनल AL, क्योंकि CHO जब भी होगा आखिरी में तो AL आएगा, हमने ट्रिक बताई आपको, ठीक है। उसका देखिए IUPAC नेम है CH3COCH3, इसका बताइए शायद आ जाइए, ठीक है। तो ये आपको पता है CO जब भी लगाओगे तो कीटोन का होता है, किसके आखिरी में ओन आना चाहिए, ठीक, ओन आ गया। अब कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप से नाम शुरू होगा, तो प्रॉप, ठीक है, प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेनॉल है, अगर यहाँ पे OH होता तो नॉल होता, ठीक है।
ब्यूटेनॉल जब होता है जब 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 ही कार्बन है, ठीक है। ये इस तरह के भी पढ़ लिए, ज़्यादा खास नहीं है लेकिन पढ़ लिए, नॉलेज होना चाहिए। बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल, इथेन, इथेन में जब देखिए एथ लिखा है 2 कार्बन बन गए, 2 कार्बन हो गए, एन लगा है तो 2 कार्बन 2 हो गए। आपको फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और उसमें 2 प्लस और कर देंगे, यानी कि कार्बन अगर 2 हैं, एच से नाम शुरू हुए तो कार्बन 2 हुए, और 2 का डबल कितना हुआ, 4, 4 + 2 है ना, तो C2H 4 2 6, C2H6, तो ये इथेन बनता है, ठीक है। 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन बनना चाहिए, 2 हाइड्रोजन ये 2 ये 6 हो गए, ठीक है। इसी तरह प्रोपेन C3H8 है, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, तो 3 6 हो गए तो 8 हाइड्रोजन होंगे, इस तरह से लग गया, ठीक है। तो इस तरह से नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा चुके हैं पहले भी हम सही से, जल्दी जल्दी भागे। एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला ये भी देख लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका नाम इथेनॉल भी तो है और एथिल अल्कोहल भी है, एथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। जब अल्कोहल लगा हो तो कॉमन नेम है, OL लगा हो, AL लगा हो तो IUPAC नेम है, तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पढ़ लिया, एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट, अलग अलग फॉर्म्स में होना, बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग फॉर्म में होना लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अंदर से एक जैसा होना, ठीक है। देखिए इनमें से कोई एक आ सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने को आ सकता है, जैसे प्रोपेन टू ऑल। अगर आपने नहीं समझा है तो आप समझने का टाइम भी नहीं, रट लिए। प्रोपेन 3 कार्बन होना चाहिए, प्रॉप माने 3, 1 2 3 कार्बन बना लिए, है ना। प्रोपेन टू ऑल है, टू ऑल लगे होगा तो OH ज़रूर लगेगा, OH लगा लिया सेकंड नंबर पे, 1 2, सेकंड नंबर पे OH लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब प्रोपेनोइक जैसी नाम आया, प्रॉप नाम आया तो 1 2 3 कार्बन होगा, ओइक लगा है तो आखिरी में OH आएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सी है तो OH लगेगा, इसमें भी हाइड्रोक्सी या अल्कोहल जब भी ऑल लगा हो तो हाइड्रोक्सी के लिए OH लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है पेंटेनल, आखिरी में अल लगा है तो CHO आएगा, CHO आ रहा है, देखिए पेंटेनल 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और जब 5 कार्बन होंगे, अल है, ठीक है, तो उसका डबल +2 वाला सिस्टम, 5 कार्बन है तो 3 2 5 2 7 2 9, 1 10 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। लेकिन उस तरह देख लीजिएगा, आप इतना टाइम नहीं समझना एक एक चीज़, ठीक है। सैचुरेटेड इनमें से कौन सा है, सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें कार्बन की डबल +2 होगा तो वही सैचुरेटेड होंगे। जैसे कार्बन 3 है, जस्ट डबल है, 3 का डबल 6, तो ये अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर देखिए कार्बन 4 है, 4 का डबल 8 हुआ, 8 + 2 10, है ना, तो ये है सैचुरेटेड। 6 का डबल 12, 12 + 2, हाँ ये भी सैचुरेटेड। 2 का डबल जस्ट डबल है 4, ये नहीं है, ठीक है। जस्ट डबल होगा तो नहीं होगा, डबल +2 होगा तो वो सैचुरेटेड में होगा, वरना अनसैचुरेटेड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो यानी कि Br, पेंटेन 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, सब में हाइड्रोजन लगा दिया एक एक। इसमें तो कोई एक IUPAC नेम भी फंस सकता है, देख लिए, CH3 CH2 CH2 Cl, कन्फ्यूज़न होती है। देखिए गिनिए कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो किस 3 कार्बन जब भी होंगे तो प्रॉप लगेगा, PROP, और Cl लगा है तो क्लोरो, अब Br लगाओ तो ब्रोमो, I लगाओ तो आइडो, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए CO CH3, देखिए इधर CH3 CO CH3, ठीक है, इसका हो जाएगा इथीन होगा, सॉरी ये गड़बड़ है कुछ, हमें लग रहा है एक, तो देखिए वो गलत ही है जहाँ तक कि, ठीक है। इसका एक्चुअल में नेम एसीटोन होता है, एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये CO कीटोन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इथीन जो होता है ये गलत दिया है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, क्योंकि CnH2n आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जितना होगा C उसका जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन, ठीक है, H। तो एथाइन होता है या एसिटिलीन होता है, एथाइन, जैसे मान लो एथाइन लिखा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H2, है ना, CnH2n -2, यानी कि C का जितना C है उसका डबल किया, -2 कर दिया, उसमें से 2 माइनस कर दिए, 2 का डबल 4 हुआ, 4 में 2 गए, 2 बचे, ठीक है। तो बाकी अब आप देखिएगा सारे, बाकी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी फंस सकता है। जैसे ये बना है, देख के डर लगता है ना, डरिए नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 गिन लिए कार्बन, कितने 5 कार्बन है और 5 कार्बन है, और आखिरी में देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या लगा, COOH, तो जब भी ये लगा होगा तो आखिरी में ओइक आएगा, क्या आएगा, ओइक एसिड, और 5 कार्बन हो गए तो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे कार्बन गिनी है, 1 2 3 4 जैसी क्या होंगे, ब्यूट नाम आएगा, ठीक है। और 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो
ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। CnH2n-2 का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल, हेप्टेनल, CHO लगा है ना, तो आखिरी में अल लगेगा। 7 कार्बन के लिए हेप्टेनल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेनल होता है, 5 के लिए पेंटेनल, पेंटेनॉल लगेगा क्योंकि OH लगा है तो ऑल लगेगा, है ना, हमने बताया ही शुरू से। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 100% आ सकता है, किसी ना किसी सेट में 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है? सैचुरेटेड कार्बन उसे कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे बेंजीन, बेंजीन का ये अलग से पूछ सकते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, C6H6, ठीक है। अंदर चाहे गोला बना दो चाहे ना बोलो, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के यूजेस क्या? पेंट बनाने, मेडिसिन, दवाई बनाने, साबुन बनाने में यूज़ होता है ना। इंजन में फ्यूल की तरह यूज़ होता है ना। उसका टेम्परेचर में भी यूज़ होता है, लो टेम्परेचर थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है। अब देखिए IUPAC नेम अगर जैसे CH3COOH का पूछे, ये सिरका है ना, इसको एक्चुअल में एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और IUPAC नेम अगर पूछे तो एथेनोइक एसिड, इसी का नाम एथेनोइक एसिड है। HCO 100% आएगा, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। किसी ना किसी साइड में फंसेगा ज़रूर, ठीक है। और कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है इसका, लेकिन यहाँ पूछा क्या IUPAC नेम, तो IUPAC नेम होता है इसका मिथेनॉल। लेकिन यार मिथेनॉल होना चाहिए। ये देखिए इस बुक ही में गलत लिखा है कई जगह, यहाँ पे AL लिखिएगा, मिथेनॉल नहीं है, मिथेनल है, AL, ये AL है, मिथेनल AL, ठीक है। और ये देखिए AB रिएक्शन भी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बाकी आप लोग। देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आ सकता है। वाई आर सोप नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ विद हार्ड वाटर? हार्ड वाटर अगर है उससे कपड़े वॉशिंग, मतलब कपड़े क्यों नहीं धोना चाहिए हार्ड वाटर से, साबुन से मतलब कपड़े क्यों नहीं धोना चाहिए? तो इससे क्या हो, मतलब क्यों नहीं धोना चाहिए, इसके पीछे रीज़न है कि सोप जो है भाई उसमें जो है साबुन एक तो ज़्यादा खर्चा होगा, झाग ज़्यादा निकलेगा नहीं, है ना। और जो साबुन जो है ज़्यादातर क्या होगा, कपड़ों में चिपक जाएगा, है ना। तो इससे जो है साबुन का भी नुकसान होगा, पानी तो वैसे भी हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर से जो है झाग अच्छा निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बना के लिखिएगा अपने शब्दों में, लेकिन कीवर्ड्स देख लीजिएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उसके अंदर होते हैं और उसमें रिएक्ट कर जाता है, सो देख लीजिए अपने शब्दों में लिखिएगा। लेकिन देखिए प्रोपेनोइक एसिड, CS 1 2 3 कार्बन है, प्रॉप से नाम शुरू होगा, और COOH दिखे ओइक एसिड, ठीक है। देखिए प्रोपाइन क्यों है, 1 2 3 कार्बन दिखे, प्रॉप हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे, 3 डंडियाँ दिखे तो आयन लगेगा, ठीक है। 3 डंडियाँ दिखे तुरंत आयन लगाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल है क्योंकि C2H5OH, इसको अगर सही से करें C2H5OH, एथिल अल्कोहल को जब गर्म किया तो इथीन बन गया है, ठीक है, और पानी अलग हो गया। देखिए आइसोमर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आइसोमर्स के बारे में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे एग्जांपल लिख दिए। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का डिफरेंस देख लीजिए। एथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे में OH इसमें भी लगेगा, एथेनोइक A में COOH लगेगा, ठीक है। और ये देखिए फंक्शनल ग्रुप COH होता है, उसका OH होता है खाली, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो 100% आ सकते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले वीडियोज़ में हमने बता दी, सारी वीडियो देखिएगा। जैसे इसमें कंपाउंड बर्न्स होता है ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। ये रिएक्शन में लिखेंगे, मीथेन ऑक्सीजन में जली और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, पानी अलग हो गया, हीट और लाइट अलग होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए इस तरह से होगी। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देगा CH3Cl, ऐसे करके बना के लिखिएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ भी 100% आएगी, कुछ ना कुछ इसका आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आपकी बुक में जो आंसर लिखा हो, ठीक है। और ये पढ़िएगा ज़रूर, होमोलोगस सीरीज़ कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है होमोलोगस सीरीज़ की, ये भी देख लीजिएगा। देखिए एस्ट्रिफिकेशन ज़रूर पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। ये एस्ट्रिफिकेशन, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इससे ईस्टर बन जाता है। ये ईस्टर का फॉर्मूला है CH3COO C2H5, ठीक है, देख लिए। सपोनिफिकेशन हमने बताया इंपॉर्टेंट है। ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, सोडियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। ये देखिए टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, बस आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, ठीक है। इसको बना देख लीजिएगा कैसे और सही से बनता है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, हमने बताया। होमोलोगस सीरीज ज़रूर आएगा, होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप आर सेम। देखिए जो थ्योरी लिखी है देख लीजिए, यही लिखिएगा, ठीक है। के साथ एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो आएगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड केमिकल इक्वेशन, इसकी रिएक्शन लिखनी है। देखिए जो एथेनोइक एसिड होता है उसी को
एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका फार्मूला भी लिखा है और ये जो थ्योरी लिखी है, सिरका इसी से बनता है। सिरका जो भी है थ्योरी थोड़ी सी देख ली, रिएक्शन भी याद कर ली, ये आ सकता है क्वेश्चन 2019 में आया भी था। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जब सिरका जो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करे तो सिरका को कहते हैं CH3COH, यहाँ पे 2 लगा दिया, और सोडियम कार्बोनेट कहते हैं Na2CO3, तो सोडियम एसीटेट बन जाता है CH3CONa, ठीक है। सोडियम एसीटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे हिसाब से, ये लिए अब किसी न किसी सेट में आ सकती है, ठीक है। जब मीथेन इज कम्बस्टेड, ये सब देख लिए रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, याद भी करना पड़ेगा कुछ। देखिए मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जरूर रहेगा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मासेस पे बेस है। एटॉमिक मासेस मीन वेट, एटॉमिक मास के 3 नाम होते हैं, एटॉमिक वेट भी इसको कहते हैं और मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं एटॉमिक मास के, ठीक है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से ना, और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर पे बेस होता है। पूरी यही डेफिनेशन लिख लेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हो जाएगा उसमें, यहाँ मासेस है, ठीक है। और इसमें कितने वो थे, ग्रुप और पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं। मेंडलीव में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लॉज को पीरियड कहते हैं, वर्टिकल कॉलम ग्रुप होता है, ठीक है। 18 ग्रुप 7 पीरियड की स्पेलिंग। डायगोनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, देखिए लिथियम का मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरॉन का सिलिकॉन से डायगोनली रहता है, ठीक है, ग्रुप 2 और 3, ठीक है। ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है डायगोनल। देखिए इस तरह के भी एलिमेंट के मेटल के नेम पहचाने में आ सकते हैं, जैसे 8 2 10 2 12, टोटल गिननी अगर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर से जब सबके याद होंगे तो आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। 8 2 10 11 किसका होता है? सोडियम का, सोडियम लिख देंगे। 8 2 10 17 क्लोरीन का होता है। ये किसका होता है? क्लोरीन का, गलत है इसमें, CHLO आ रही है, नहीं क्लोरीन, ठीक है। और ये 2 1 3 लिथियम का होता है ना, LiTHI, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें याद रखिए।